Welcome guys to this my YouTube channel. Today our topic is Sahara scam. So let's start our video. गाइज ये है सहारा ग्रुप के ओनर सुब्रत रॉय सहारा। सहारा कंपनी अपने टाइम में इंडियन रेलवे के बाद दूसरी ऐसी बड़ी कंपनी थी जिसमें सबसे ज़्यादा लोग काम किया करते थे। इस कंपनी की शुरुआत गोरखपुर की एक छोटी सी जगह से हुई थी और सुब्रत रॉय सहारा से पहले एक डिलीवरी बॉय का काम किया करते थे। अपनी इसी जॉब के दौरान सुब्रत रॉय की मुलाकात इंडिया के छोटे मोटे दुकानदारों से हुई। सुब्रत रॉय ने ऑब्जर्व किया कि ये जो गरीब दुकानदार जितना भी हर दिन कमाते हैं ये सारा खर्चा हो जाता है और ये लोग जितना भी कमाते हैं इसमें से थोड़ी सेविंग्स भी नहीं कर पाते। इन्हीं लोगों को सहारा देने के लिए सहारा कंपनी की शुरुआत हुई। इस कंपनी ने लोगों को एडवाइस किया कि वो हर रोज़ 1 रुपये हमारे पास जमा करे, बाद में सहारा इनको अच्छे खासे रिटर्न्स देगी। कंपनी का ये मॉडल लोगों को बहुत पसंद आया और सहारा लोगों का ट्रस्ट जीतने में कामयाब हुई। इस कंपनी का इन्वेस्टर अपने साथ दूसरे इन्वेस्टर को भी जोड़ता गया और इसी के साथ सहारा से 13 करोड़ लोग जुड़ा। की शुरुआत सिर्फ 2000 रुपये में हुई थी, पर इसने जल्दी फाइनेंस, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और आईटी सेक्टर में एक्सपांड कर लिया था। और इस कंपनी ने अमेरिका में भी 4400 सीआर इन्वेस्ट करके 2 नए होटल्स बाय किए थे, जिनमें से एक होटल था न्यूयॉर्क प्लाज्मा और दूसरा होटल था ड्रीम न्यूयॉर्क। और इसी के साथ इंडिया में भी सहारा के 664 एकड़ लैंड एरिया था और इन्होंने एक आईपीएल टीम भी परचेज करके रखी थी जिसका नाम था पुणे वॉरियर इंडिया। और इन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन हॉकी टीम को भी कई सालों तक स्पॉन्सर किया है। और फिर 2009 में सुब्रत रॉय ने कंपनी का आईपीओ लाने का सोचा और यहीं से कंपनी के डाउनफॉल की शुरुआत हुई। और फिर सहारा कंपनी ने 2009 में सेबी में अपना डीएचपी पेटेंट किया। डीआरएचपी मतलब कंपनी का बायोडेटा, जिसमें कंपनी के अकाउंट से लेकर सारी इंफॉर्मेशन रहती। और जब सेबी ने सहारा के आईपीओ प्रपोजल को पढ़ा तो उन्होंने सहारा की 2 कंपनी, सहारा इंडियन रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में कुछ फंड रेजिंग इलीगल मेथड्स को नोटिस किया। और 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को सेबी को सहारा के अगेंस्ट 2 कंप्लेन रजिस्टर हुई। और इन कंप्लेंट्स के मिलने के बाद सेबी ने सहारा के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और उन्होंने ये पाया कि सहारा की इन दोनों कंपनीज ने मिलकर 2 करोड़ लोगों के 24,000 करोड़ का फ्रॉड यानी स्कैम किया है। और जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया तब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया को ऑर्डर दिया कि उन्हें 3 महीने में 3 इंस्टॉलमेंट 15% के इंटरेस्ट के साथ सेबी को देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सहारा ने अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो टाइम पर भरी, पर सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड करने में फेलियर रहे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके सारे अकाउंट सीज करना स्टार्ट किया और फिर फाइनली 26 जनवरी 2014 को उन्होंने सुब्रत रॉय को अरेस्ट कर लिया।